बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। चलिए आज हम आरएचपी टेक करके सेकंड किंगडम की बात कर लेते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने किसकी बात की थी? किंगडम मोनेरा की, जिसमें हमने देखा था सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अगर हम आज किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में हैं वो हमारे पास कैसे हैं बच्चों? दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। But the boundaries of this kingdom are not well defined. बच्चों ये जो लाइन है इस पैराग्राफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहे हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. Let's take an example. ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अगर हम बात करें कोई प्रोटिस्टन है जो क्लेमाइडोमोनास को स्टडी कर रहा है तो वो क्या देखेगा? ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? इसको किस में प्लेस कर देगा? अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, एक प्रोटिस्टन ने देखा कि हाँ ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, उसके कारण उसने क्या किया? इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन अगर वहीं पे एक बॉटनिस्ट है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है? इस सेम ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा है, तो वो उसने क्या देखा कि इसके पास क्या है? सेल वॉल है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। ठीक है, और इसके पास जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, इस क्लेमाइडोमोनास के पास जो पिगमेंट्स है वो किससे सिमिलर है एज कंपेयर टू एल्गी? ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसको कहां पे रख देगा? अंडर किंगडम प्लांटी। सेम ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ डिपेंड क्या कर गए यहाँ पे, इसको किस क्राइटेरिया में देख रहे हैं। अगर कोई प्रोटिस्टन है तो उसने देखा क्योंकि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट कौन हो गया बच्चों? जो प्लांट्स को स्टडी करता है। ठीक है, तो उसने देखा इसके पास प्लांट लाइक करेक्टर है, सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, पिगमेंट्स भी हैं जैसे एल्गी में मिलते हैं, तो उसने क्या किया? इसको किंगडम प्लांटी में रख दिया। अब यहाँ पे करेक्ट कौन हुआ? दोनों सही है, क्योंकि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक था तो वो प्रोटिस्टन है। अगर बाकी करेक्टर्स देख रहे हैं ये सारे, तो वो प्लांटी में भी रख सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसकी जो बाउंड्रीज है वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हो सकता है उसको एक जो साइंटिस्ट है एक किंगडम में रखे, हो सकता है जो दूसरा बायोलॉजिस्ट है उसको प्लांट कंसिडर कर ले। ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो इसको हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया बच्चों। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरीज में हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट है दैट इज क्राइजोफाइट्स, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट इज प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। ठीक है, जो ये प्रोटिस्टा है मेनली हमें बच्चों कहाँ मिलेंगे? वाटर बॉडीज में। दे आर मेनली एक्वेटिक। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, ये जो किंगडम है, जो बाकी किंगडम्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं, उन सबके साथ भी लिंक फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देख ही लिया क्लेमाइडोमोनास है जो प्रोटिस्टा में रखा हुआ है लेकिन वो प्लांटी के साथ भी लिंक कर रहा है, वैसे ही वो सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ रखता है। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें, ठीक है, हमने बात की जो प्रोटिस्टा है उनमें सभी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सिमिलरली जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था क्या था कि वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बाकी सारे किंगडम्स के साथ भी लिंक फॉर्म कर रहा है। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोट्स में हमें पता है क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा,
ठीक है, अपनी वेल डेवलप मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, न्यूक्लियोलस होगा, सब कुछ होगा, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। इसीलिए हमने पढ़ा था जो बैक्टीरिया उसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सिंपल था, लेकिन क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा और सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब कुछ प्रेजेंट है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल है तो उसके लिए उनके पास फ्लैजिला भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, एसेक्सुअली भी हो रही है और सेक्सुअली भी हो रही है। एसेक्सुअली की बात करें तो क्या है, सिंगल सेल है, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या कर देगा, दो सेल्स फॉर्म कर देगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है बच्चे, यहाँ पे थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, कुछ ज्यादा है ही नहीं, एक ही तो सेल है, सिंगल सेल है, उसने डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल्स फॉर्म कर दिए, तो बाइनरी फ्यूजन से हो रही है। सेक्सुअली बात करें तो सेक्सुअल फ्यूजन में क्या होगा, दो सेल्स है, ठीक है, यूनिसेलुलर थे, फ्यूज होके क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बना देंगे, उससे जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे हो रही है, थ्रू सेल फ्यूजन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, दो सेल्स फ्यूज करेंगे और फ्यूज होके क्या कर देंगे, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन कर देंगे। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इनकी रिप्रोडक्शन में, क्यों, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं खुद ही। ठीक है, चलो अब हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज क्राइजोफाइट्स। अब यहाँ पे टर्म हमारे पास क्या आ गई, फाइट्स। फाइट से फाइटा मतलब क्या हो गया, प्लांट लाइक। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे होंगे, प्लांट लाइक होंगे। ये क्या करेंगे, अपने खाने को खुद बनाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लांट लाइक है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों, हमारे पास डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट्स। प्रोटिस्ट है तो इक्वेटी के ये कहाँ कहाँ मिल रहा है हमको, फ्रेश वाटर में भी और मरीन इन्वायरमेंट में भी। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली बिल्कुल छोटे से होंगे, माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे वेव्स आएंगी उनके साथ बहते हैं। ठीक है, पैसिवली की मतलब क्या है, अगर वेव्स उनको इस तरफ लेके जा रही है तो वो खुद भी क्या करेंगे, इस तरफ को ही बहेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्योंकि ये प्लांट लाइक है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना खाना खुद बना रहे हैं। इन डाई एटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग। ठीक है, डाई एटम्स में बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ओवरलैपिंग शेल्स होंगे विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। सोप बॉक्स क्या होते हैं बच्चों, जो हम वॉशरूम में जिसमें सोप रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ऐसे बेस होगा जिसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोप रखते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, कैसे उसका लिड होता है, ढक्कन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या, जो डाई एटम्स हैं, डाई मतलब टू, तो यहाँ पे क्या, दो ओवरलैपिंग शेल है, एक यहाँ पे कुछ ऐसे बेस है और एक यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर एक लिड की तरह प्रेजेंट है। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. अब ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग शेल्स है, इनके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिका। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग शेल्स हैं इनके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिका। और ये जो सिलिका होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसी के कारण क्या है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या, ये टूटेगा नहीं, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। Thus डाई एटम्स have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. जब ये डाई एटम्स खत्म भी हो जाते हैं बच्चों, मर भी जाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, इनकी जो ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, ये दिस इज नोन एज सिलिका। ठीक है, ये सिलिका वैसा का वैसा रहता है क्योंकि वो कैसे, इनडिस्ट्रक्टिबल। इसीलिए जब वो मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे वो इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये वाटर बॉडी थी, ठीक है, इसमें डाई एटम्स थे, मरेंगे, मरने के बाद क्या होगा, वो नीचे जाके यहाँ पे सेटल होते रहते हैं। ठीक है, ये जो डाई एटम्स हैं वो नीचे यहाँ पे सेटल होते रहेंगे, उनकी सेल वॉल्स में जो सिलिका प्रेजेंट था वो खत्म तो होगा ही नहीं, इसीलिए उनको हम क्या बोल देते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ। ठीक है, ये जो यहाँ पे अकमुलेशन होगी विद टाइम, जैसे जैसे डाई एटम्स खत्म होते रहेंगे वो नीचे जाके सेटल होते रहेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पे डाई एटमेशियस अर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, डाई एटम्स। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब क्या होता है, रफ। ठीक है, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग,
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है हमारे जो पाइप्स होते हैं कुछ चीजों को जंग लग जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो उस रस्ट को उतारने के लिए जो हम रस्ट पेपर लेके आते हैं वो कैसा होता है, रफ सा होता है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रिटी। तो इसीलिए उस रस्ट से हम उतारने के लिए हम क्या करेंगे, उस रस्ट पेपर से पॉलिश करेंगे। तो ये भी क्योंकि ये सिलिका है, काफी हार्ड है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसके कारण वो ग्रिटी है, तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, अब ये जो सिलिका है हार्ड है, अब इसमें से क्या होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर से कोई ऑयल या कुछ पोर करें लिक्विड, तो वो क्या होगा, ये जो सिलिका इसमें से तो नहीं जाएगा, तो कुछ स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो इसीलिए हम डाई एटम्स को और क्या बोल देते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। प्रोड्यूसर्स मतलब जो यहाँ पे क्या बनाएंगे, फूड को सिंथेसाइज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट वाज क्राइजोफाइट्स। तो फाइट से हमें पता चल रहा है क्या होंगे, वो जो ऑर्गेनिजम्स है कैसे होंगे बच्चों, प्लांट लाइक। सेकेंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स से नाम क्या समझ आ रहा है, डाई मतलब टू और फ्लैजिलेट्स का मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, टू फ्लैजिलेट्स। इनका दूसरा नाम और क्या होता है, पायरोफाइटा। ठीक है, फिर से यहाँ पे टर्म आ गई फाइटा, मतलब ये भी कैसे होंगे, प्लांट लाइक। ये भी क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। वही बात आ गई, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये कैसे हैं, मरीन है और प्लांट लाइक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर रहे हैं। They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in the cell. अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ये में अलग अलग कलर के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये येलो भी हो सकते हैं, दे कुड बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे। अगर येलो की बात करें तो येलो के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कैरोटीन। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के लिए हमेशा ही क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, ब्राउन के लिए क्या हो जाएगा, ज़ैंथोफिल। ब्लू के लिए फाइकोसाइनिन। और रेड कलर के लिए क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइकोरिथ्रिन। ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब ये जो हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होंगी ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। सेलुलोज फिर से क्या हो गया, कहाँ पे मेनली हमको देखने को मिलता है, प्लांट्स में। तो ये भी करेक्टर क्या हो गया इनका, प्लांट लाइक। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट से तो इनके पास क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे टू फ्लैजिला होंगे, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये हमारे पास एक डाइनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, एक इसके पास ये अपर शेल है, ठीक है, एक यहाँ पे ये हमारे पास नीचे शेल है। ठीक है, कि नीचे कवरिंग है इसकी, एक ऊपर कवरिंग है। इसमें हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एक कैसा होगा, कुछ ऐसे ट्रांसवर्सली, एक क्या होगा, कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, दो है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट और एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, ये जो दो वॉल प्लेट्स हैं इनके बीच में प्रेजेंट है ट्रांसवर्सली। ये एक वॉल प्लेट है कि दूसरी वॉल प्लेट है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होगा और उनके बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, इसकी एग्जांपल है गोनियोलैक्स, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red या red tides। ठीक है, कई बार क्या होता है, अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी मैंने बताया ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, थ्रू बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन को कितना ही टाइम लगता है, बहुत रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगी क्योंकि बाइनरी फिजन हो रही है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी, वेरी वेरी रैपिड। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है, ये जो रेड कलर के हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं सी के अंदर कि वो सारे के सारे सी के सरफेस को कवर कर लेंगे, जिसके कारण हमें क्या लगता है कि वो जो सी है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो जो उसकी वेव्स आती हैं, वो टाइड्स हैं, वो हमें कैसी दिखती हैं, रेड।
क्यों? लेकिन वो एक्चुअल में हुआ क्या, सी का कलर नहीं चेंज हुआ, सिर्फ फर्क क्या हुआ वहां पे कि जो उसका सरफेस था उसको सारा का सारा सरफेस किसने कवर कर लिया, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स ने। उसके कारण हमें वो टाइड्स हैं, वो जो सी है कैसी दिखती है, रेड। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। और जब ये पूरे के पूरे सी को कवर कर लेते हैं, जब ये रेड टाइड्स बना रही हैं, तो इतने लार्ज नंबर में वो क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करती हैं। ठीक है, लार्ज नंबर है ऑर्गेनिज्म का, तो ऑब्वियसली जो टॉक्सिन रिलीज होगा ज्यादा होगा। उसके कारण क्या करते हैं, वो जो मरीन में और एनिमल्स हैं, ठीक है, सी में और एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेस, उनको किल कर देती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ये यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसका नाम क्या होता है, सेक्सी टॉक्सिन। दैट इज नोन एज सेक्सी टॉक्सिन। तो उसी के कारण के जो इनके साथ और मरीन एनिमल्स होते हैं ये उनको किल कर देती हैं। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स को और हम क्या बोलते हैं, यूग्लिनोफाइटा। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं हमको कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, फाउंड इन स्टेगनेट वाटर। स्टेगनेट का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग, जो बह नहीं रहा। ठीक है, जो खड़ा हुआ पानी है वहां पे मेनली फ्रेश वाटर में हमें क्या मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. अब ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं, ठीक है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, they are a connecting link between plants and animals. ठीक है, इनको हम क्या मानते हैं, दे आर अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ करेक्टर्स प्लांट के भी हैं, ये प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं, कुछ करेक्टर्स इनके पास एनिमल्स के भी, और ये एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। अब क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए ना तो हम बोल सकते हैं इसके पास प्रॉपरली सेल वॉल है। ठीक है, यहाँ पे क्या, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है इसके बाहर, जिसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक प्रोटीन रिच लेयर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है, एक हार्ड सी वो नहीं होती इसके पास, सेल वॉल नहीं होती है, इसके पास क्या होती है, पेलिकल, जो किसकी बनती है, प्रोटीन की। इस पेलिकल के कारण ही क्या है, इनकी जो बॉडी है काफी फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे प्लांट्स होते हैं, उनके बाहर सेल वॉल होती है, सेल वॉल कैसी होती है, डेड, तो वो ऑर्गेनिजम्स हमेशा क्या होंगे, स्टिफ। अब क्योंकि इसके पास एक प्रोटीन रिच लेयर है, तो ये कैसा बन जाएगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनके पास भी 2 फ्लैजिला है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक शॉर्ट वन है और एक क्या है, लॉन्गर वन। ठीक है, ये दोनों क्या है, दे हैव फ्लैजिला। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. ठीक है, इनकी सबसे खास बात क्या है बच्चों, इनका क्या है, अगर हम इनको सनलाइट दे रहे हैं, सारी फेवरेबल कंडीशंस दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, खुद से खाना बना लेंगे। ठीक है, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर इनको सनलाइट ना मिले, मान लो कोई रेनी डे है, क्लाउडी डे है, सनलाइट नहीं मिली, तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एज हेट्रोट्रॉप्स। फिर ये क्या करते हैं, जो बाकी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर प्रिडेट करते हैं, उनको मार के खाते हैं। ठीक है, अगर कंडीशंस मिली, इनका मन करा, सब कुछ इनको मिला, तो ये क्या करेंगे, एज प्लांट्स बिहेव करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर मान लो सनलाइट नहीं मिल रही, वैसी कंडीशंस नहीं है कि वो अपना खाना खुद बना सके, तो ये क्या करते हैं, एनिमल्स की तरह बिहेव करेंगे और जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको मार के खाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स मिलते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए, सिमिलरली वैसे ही कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड से हम इसकी एग्जांपल याद कर सकते हैं बच्चों, दैट इज यूग्लिना। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है, जो यूग्लिनॉइड्स है इसकी सबसे खास बात क्या है, ये एनिमल की तरह भी बिहेव कर सकती है और प्लांट की तरह भी कर सकती है। प्लांट की तरह कैसे करती है, फोटोसिंथेसिस कर लेती है, सनलाइट मिली। एनिमल की तरह कैसे करेगी, जब उनको सनलाइट नहीं मिल रही तो वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। इसीलिए यूग्लिनॉइड्स को हम क्या बोल रहे हैं, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट कम्स स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, एस से याद रखना है, स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब तक हमने जितने भी पढ़े तीनों कैसे थे, फोटोसिंथेटिक। स्लाइम मोल्ड्स कैसे हो जाएंगे हमारे, सेप्रोफिटिक। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनकी जो बॉडी है क्योंकि सेप्रोफिटिक है, तो ये क्या करेंगे, जो डिकेइंग ट्विग्स हैं,
ठीक है, टूटी हुई टहनियां हैं, प्लांट्स की लीव्स हैं, उनको इनगल्फ करते हैं, उनसे ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. जब favorable conditions होती है तो slime molds क्या करते हैं बच्चों, कुछ ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं, झुंड बना लेते हैं. ठीक है, ये कुछ ऐसे आपस में ग्रुप में एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडियम. ठीक है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला नहीं है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं जो क्या करता है, ग्रो करेगा और कई बार सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है. कब करता है, फेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सुटेबल कंडीशंस आती हैं, ये क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन बनाते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम. During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies. ठीक है, जैसे ही अब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में क्या थे, ये सारे इकट्ठे प्रेजेंट थे, एग्रीगेट था, जिसको हमने क्या बोला था, प्लाज्मोडियम. बोलते हैं ना, सुख के साथी सब हैं, दुख का साथी ना कोई. तो वही चीज यहाँ पे है, जब फेवरेबल कंडीशन थी तब तो सभी साथ में थे, इकट्ठे रह रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे. ठीक है, बड़े ग्रो करके सेवरल फीट तक. जैसे ही कोई दुख आया, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, सब अलग अलग हो गए. ठीक है, अलग अलग होके वो क्या बनाते हैं बच्चों, फ्रूटिंग बॉडीज. इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज. और फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे, ठीक है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसकी टिप पे क्या होगा, यहाँ पे हार्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स बना लेते हैं. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे यहाँ पे क्या बनाते हैं, स्पोर्स, उस अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए. जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशंस चली जाती हैं, ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. ये जो स्पोर्स हैं इनके पास अपनी वॉल्स हैं, ट्रू वॉल्स हैं. ठीक है, इसीलिए वो रेजिस्टेंट है. रेजिस्टेंट का मतलब उनको अब अनफेवरेबल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक सर्वाइव करेंगे अंडर एडवर्स कंडीशंस. वो सालों साल परसिस्ट कर सकते हैं. अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स होके फेवरेबल कंडीशंस पे जाके जर्मिनेट कर जाएंगे. ठीक है, तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स है एक्चुअल रियलिटी की एग्जांपल है. ठीक है, जैसे ही अच्छी कंडीशंस थी, सुख था, सारे साथ में थे, बड़ा प्यार से रह रहे थे, ग्रो कर रहे थे, सेवरल फीट्स तक प्लाज्मोडियम बना रहे थे. जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, कोई दुख आया, सारे अपना अलग अलग हो गए, अपना छिपके बैठ गए, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज बना ली, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर्स बना लिए. क्लियर है. अब लास्ट हमारे पास कैटेगरी है बच्चों, दैट इज प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स दो वर्ड से मिलके बन रहा है. प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब पुराने. ठीक है, प्रोटो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव. और जोन्स का मतलब क्या है, फॉर जोलॉजी, एनिमल्स. तो बेसिकली जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें क्या होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं. ठीक है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ. जोन है, एनिमल्स है, तो ऑब्वियसली ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. ये कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स. अपना खाना कैसे लेते हैं, आइदर दे लिव एज प्रेडेटर्स, किसी को मार के खाएंगे, और पैरासाइट्स. ठीक है, किसी से लेते रहेंगे लिविंग से. दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इनको माना जाता है ये क्या है, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है. दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. इसके नाम से ही समझ आ रहा है, अमीबॉइड मतलब अमीबा. ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल्स. तो अमीबा कैसा होता है बच्चों, कुछ ऐसे इर्रेगुलर सा. ठीक है, तो ये अमीबा क्या करता है, कैसे मूव करता है, अपने खाने को कैसे कैप्चर करता है. ये जो फॉल्स फीट है, ठीक है, कुछ ऐसे फॉल्स फीट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया. ठीक है, अमीबा एक इर्रेगुलर सा होता है. वो कैसे मूव करेगा, अपने फॉल्स फीट की हेल्प से उनको पुट आउट करके, सूडोपोडिया को. मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की मरीन फॉर्म्स होंगी उनके पास क्या होगा, सिलिका शेल्स. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है एंट अमीबा. ठीक है, दीज आर पैरासाइट्स. एंट अमीबा क्या करता है, एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज अमीबाइसिस. ठीक है, एंट अमीबा अमीबाइसिस कॉज करता है.
सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से क्या समझ आ रहा है कि इनके पास क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्रीली भी रह सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म करके उनसे न्यूट्रिशंस लेते हैं। दे हैव फ्लैजिला, क्योंकि नाम में ही है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस। अब पैरासाइट से तो डिजीज तो कॉज करेंगी, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। कौन कॉज करता है, दैट इज ट्राइपेनोसोमा। फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोन, सेकंड इज फ्लैजिलेटेड, अब थर्ड है सिलिएटेड। सिलिएटेड के नाम से क्या समझ आएगा कि इसके पास अब क्या होंगे, सीलिया। ठीक है, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, हजारों सीलिया हैं। सीलिया और फ्लैजिला का दोनों का ही फंक्शन क्या होता है बच्चों, दे बोथ हेल्प इन लोकोमोशन। जिसके पास भी इनमें से कुछ भी होगा वो दोनों ही क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करेंगे हमको। ठीक है, दे हैव अ कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलट। जैसे ये एग्जाम डायग्राम किसकी है बच्चों, पैरामीशियम की। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके पास ये एक कैविटी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज गलेट। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, सेल सरफेस के बाहर खुल रही है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। ठीक है, ये जो पैरामीशियम है इसके बाहर यहाँ पे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीलिया। ये जो सीलिया है ये मूव कर करके क्या करते हैं, क्योंकि वाटर में रह रहा है तो वाटर के अंदर जो भी फूड होगा, ठीक है, उसकी अपनी मूवमेंट से, ठीक है, इन सीलिया की मूवमेंट से वो क्या करते हैं, उस फूड को इस गलट के अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, दैट इज द पैरामीशियम। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन। स्पोरोजोन के नाम से क्या समझ आ रहा है, इनके अंदर क्या होगी, स्पोर लाइक स्टेज। ठीक है, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है। The most notorious is प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है बच्चों, दैट इज द मलेरियल पैरासाइट। ये मलेरिया कॉज करेगा। जो हमने स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम पढ़ा था वो क्या था, सिर्फ एक स्टेज थी जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट करके ग्रुप बनाते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम बोल रहे थे। जो स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम है, दिस इज द मलेरियल पैरासाइट, जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने फर्दर 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं। कौन कौन सी, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा।